प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय की। इस अध्याय में बात होने वाली है राजा परीक्षित की दिग्विजय के बारे में और किस प्रकार से वे धर्म और पृथ्वी के संवाद को सुनते हैं। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे। तो साथियों, सूत जी बताते हैं कि महाप्रयाग के पांडवों के महाप्रयाग के पश्चात राजा परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार पूरी पृथ्वी पर शासन करने लगे। जिस प्रकार से हमने पिछले एक एपिसोड में जिस समय राजा परीक्षित के जन्म के बारे में बात की थी, उस समय हमने बताया था कि ज्योतिषियों ने किस प्रकार से राजा परीक्षित के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि वे किस प्रकार से होंगे, किस तरह के गुण उनके अंदर विद्यमान होंगे। तो सूत जी बताते हैं कि वे सारे ही गुण राजा परीक्षित में विद्यमान थे। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ और उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र का नाम श्रीमद् भागवत में लिखा है जन्मेजय। राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके बाद सूत जी बताते हैं कि दिग्विजय करते समय एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि कलियुग जो कि शूद्र के रूप में एक राजवेश धारण करने के बाद एक गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है। और सूत जी बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से कलियुग को दंड दिया। इतना कहने के बाद शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि राजा परीक्षित ने उनको केवल दंड ही क्यों दिया और उनको मार क्यों नहीं डाला। आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं, इस बारे में विस्तार में बात करते हैं। तो साथियों, सूत जी बताते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित पूर्वांचल के सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि कलियुग का प्रवेश हो चुका है। उनको यह बात जानकर के दुख तो बहुत हुआ कि कलियुग का प्रवेश हो गया है, परंतु उन्होंने सोचा कि कलियुग के साथ युद्ध करने का यही अवसर है। उन्होंने धनुष अपने हाथ में उठा लिया और अपनी सेना के साथ में युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित ने केतुमाल, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि वर्षों को जीत लिया और वहां के राजाओं से भेंट प्राप्त की। इन वर्षों में इन स्थानों पे उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में सुनने को मिलता, उनका सुयश सुनने को मिलता, जिसे सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते और गद्गद हो जाते। तो राजा परीक्षित को इन वर्षों में इन स्थानों पर जाकर सुनने को मिलता कि किस प्रकार से अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गर्भ में रक्षा की थी। वे सुनते कि यदुवंशियों और पांडवों के बीच में कितनी गहरी मित्रता थी, दोनों आपस में एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, कितना स्नेह करते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश पांडवों के सारथी बने, उनके सखा थे, उनके दूत थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के शिविर का रात के समय पहरा देते थे। ये सब बातें सुनकर राजा परीक्षित के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति और बढ़ती चली जाती और उनकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के प्रति और ज्यादा हो जाती। तो एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि उनके शिविर के समीप धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। वहां गाय के रूप में धर्म को पृथ्वी मिली और पृथ्वी रो रही थी। धर्म ने पृथ्वी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, किस बात का तुम्हें खेद है। धर्म ने बोला कि क्या मेरे तीनों पैर टूट गए हैं इसीलिए तुम परेशान हो, इसीलिए तुम दुखी हो, या शूद्र तुम पर शासन करेंगे इसीलिए तुम दुखी हो रही हो। ब्राह्मण विप्र द्रोही राजाओं की सेवा कर रहे हैं इसलिए तुम परेशान हो रही हो, इसीलिए तुम रो रही हो, या तुम कलियुगी राजाओं के लिए, जो राजा 16 आने कलियुगी हो चुके हैं, उनके लिए तुम रो रही हो, उनके लिए तुम परेशान हो रही हो। धर्म बोलता है कि अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की तुमको याद आ रही है और उनके पृथ्वी परित्याग के बाद तुम रो रही हो, तुम शोक कर रही हो। तो बताइए कि आपको किस प्रकार का खेद है, किस कारण से आप रो रही हो। तब पृथ्वी बोलती है कि तुम तो सब जानते हो धर्म, जिस भगवान के कारण तुम चारों चरण से युक्त थे, वे इस लोक से चले गए हैं और संसार कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे शोक हो रहा है। मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है, मुझे भगवान ने छोड़ दिया है, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं। अवश्य मुझे अपने सौभाग्य पर इतना गर्व हो गया था, इसीलिए मुझे इस प्रकार से भगवान ने दंड दिया है। भगवान का विरह भला कौन सह सकता है। तो साथियों, इस अध्याय में हमने बात की है धर्म के 4 चरण की। आइए बात करते हैं वे कौन से 4 चरण हैं। इसके बारे में हम विस्तार में अगले अध्याय में बात करेंगे। पहला चरण है तप, दूसरा दया, तीसरा पवित्रता और चौथा सत्य। धर्म और पृथ्वी की बात चल ही रही थी कि वहां राजा परीक्षित आ गए। यहाँ पर प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है साथियों।
जय जय श्री राधे।